आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू ड्रीमर पर स्वागत है। तो हम इस वीडियो में जो भी पॉलिटी के उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्री और मेंस में जो भी आए हुए हैं क्वेश्चन उसको देखते हैं। इससे पहले हमने जो मैराथन 1 में साइंस जितने भी उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस और प्री के क्वेश्चन थे उसको देखे थे। उसके बाद भूगोल का देखे थे, उसको हम प्ले लिस्ट में डाल दिए, तो कृपया जाकर देख सकते हैं। तो 2023 का पीटी पॉलिटी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो 1919 का अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो फरवरी 1921 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। तो ये हमारा सत्य है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सत्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में जो है संशोधन करना। ठीक, और आर्टिकल 1 में क्या है? जो भी टेरिटरी बाहर से है उसको इंडिया के अंदर राज्य को दर्जा देना, उसको हम आर्टिकल 1 में, और आर्टिकल 3 में है तो अपने कंट्री के अंदर जो भी राज्य है उसी में उसका बंटवारा करके नए राज्य बनाना, ये आर्टिकल 3 में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई है। तो जो सेक्रेटरिएट होता है प्रत्येक सदन के लिए, राज्यसभा लोकसभा के लिए, तो इसका व्यवस्था अनुच्छेद 98(1) में की गई है। ठीक, संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों के लिए सम्मिलित पदों का सृजन किया जा सकता है, ये भी आर्टिकल 98(1) में इसका उल्लेख है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी में है 98(2) के तहत संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती एवं उनकी सेवाओं की शर्तों का विनिमय कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्य होंगे। ठीक, अभी जो है हमारा 16वां वित्त आयोग गठित हो गया है, जिसके हमारे अध्यक्ष हैं पनगनिया। ठीक है, तो उससे पहले वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक, अब क्या है कि अनुच्छेद 280(1) में ही फाइनेंस कमीशन अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत में प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्षों के लिए, यानी कि अनुच्छेद 343(2) में यह उल्लेख है कि प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी या इंग्लिश प्रारंभ की। ठीक, नहीं 15 साल तक हम इंग्लिश में जो भी ऑफिशियल वर्क है उसको करेंगे। ठीक, उसके बाद संसद के द्वारा अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इसे अनुमति को आगे भी जारी रखा गया है, जो भी ऑफिशियल काम होता है वो इंग्लिश में होता है। ठीक, नेक्स्ट है, इसी में अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। और कौन बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को बुलाता है। और संयुक्त सत्र जो है उसमें कोई भी जैसे धन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर धन विधेयक को पारित करना है तो संयुक्त बैठक की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, ज्वाइंट सेशन। अशोक मेहता समिति, ये द्विस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज में इसके संस्तुति किए थे। जिला परिषद व गांव के समूहों पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिए थे। और यूपी में क्षेत्र पंचायत है, मंडल पंचायत के जो ब्लॉक स्तर पे होता है, इंटरमीडिएट लेवल, मतलब कि प्राइमरी लेवल पे क्या हो गया हमारा विलेज पंचायत, उसके ऊपर मंडल पंचायत या क्षेत्र पंचायत, उससे ऊपर जिला पंचायत। ठीक, तो राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जनपद
को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना चाहिए। ये कौन जो रिकमेंडेड किए थे? तो अशोक मेहता समिति ने किए थे, लेकिन उनकी ये माना नहीं गया था। बी.आर. मेहता को माना गया था, जो हमारा विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु है वो क्या है? तो वो विलेज है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है जो हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो अगर कहीं अडॉप्ट कहेगा अंगीकृत या अधिनियमित, तो ये 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यानी कि लागू होने की तिथि इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 1950 को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैचिंग में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। यानी कि अगर कोई भी उपराष्ट्रपति है, अगर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है कि मतलब ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गलती तरह से हो गया है, तो अगर उपराष्ट्रपति बना है तो जिस दिन न्यायालय ने शून्य घोषित किया है उससे पहले अगर उपराष्ट्रपति कोई भी कार्य किया गया है तो मान्य होगा, क्योंकि भाई उपराष्ट्रपति के तौर पे काम किया है। और अनुच्छेद 71(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के घोषणा की तारीख मान्य होगा, दोनों डेट मान्य होंगे। यानी कि अगर इस दिन घोषणा, आज के दिन अगर घोषणा किया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य होगा, तो आज भी जो भी काम किए हैं उपराष्ट्रपति उसको भी सही माना जाएगा। ठीक, ये नहीं कि अनाउंस कर दिया गया तो पहले और आज का जो भी काम किए हैं उपराष्ट्रपति को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, नहीं, और उपराष्ट्रपति तौर पे उनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 171 खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारा विधान मंडल है, तो विधान मंडल में दो आ गए, एक विधानसभा हो गया, दूसरा विधान परिषद हो गया। ठीक, तो विधान परिषद में जो कितनी संख्या होनी चाहिए, तो जो भी विधान सभा होता है उस राज्य का, तो उससे उसकी संख्या 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कितना है? 400 विधानसभा की सीटें हैं, तो अब विधान परिषद 1/3 यानी कि 130 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 130 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं है। तो हमारा विधान परिषद 100 है, 1/3 से थोड़ा कम है, लेकिन 40 से ज्यादा है कि नहीं। तो इस तरह से विधान परिषद जो होता है, जिसे हमारा बिहार है, तो बिहार में कितना है? 243 विधानसभा की सीट है। अब इसका 1/3 करेंगे तो कितना होगा? लगभग 81। ठीक, लेकिन कह रहा है कि अधिकतम मतलब 81 से अधिकतम विधान परिषद नहीं होगा बिहार की दशा में, और न्यूनतम 40। तो 40 से अधिक हमारा कितना है वर्तमान में विधान परिषद बिहार में? 75 है। ठीक, तो ये हमारा जो है अनुच्छेद 171 के तरह। और कितने हैं विधान परिषद? एक तो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, इसके बाद हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो इन जगहों पर क्या है? कर्नाटक। तो इस जगह पे हमारा विधान जो है परिषद भी है और सभा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 32(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना संसद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता या स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। ठीक, तो ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 76(4) के तहत अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रह सकता है, यानी कि जब राष्ट्रपति चाहेगा तब अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है। यानी कि जो भी अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर है तो वो राष्ट्रपति के ऊपर विवेक पे निर्धारित करता है और राज्यपाल का भी। ठीक, बाकी जैसे सीएजी है तो सीएजी का तो भाई 6 साल
या 65 वर्ष अधिकतम अगर हो गए तो रिटायर होंगे। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है, तो अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स्ड नहीं है, न ही राज्यपाल का कोई फिक्स्ड है। ठीक, तो वो राष्ट्रपति चाहे जब हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में 50 निर्वाचित हैं और 8 मनोनीत, टोटल विधान परिषद की संख्या 58 है। बिहार में टोटल 75 है, कर्नाटका में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है विधान परिषदों की संख्या जो है, तेलंगाना में 40 और उत्तर प्रदेश में 100 है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई 1937 को प्रथम बैठक हुई थी और बिहार में विधान परिषद की 1912 में प्रथम बैठक हुई थी। यानी कि जो भी विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है और राज्य है, छह राज्यों में विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो मैचिंग में आया था ये क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश में कितने हैं, तो 58 विधान परिषदों की संख्या है, बिहार में 75, उत्तर प्रदेश में 100, तेलंगाना में 40 और महाराष्ट्र में 78 है। ठीक, और कर्नाटका में 75 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2022 पीटी का क्वेश्चन, राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी, समाजवादी पार्टी के 1992 में हुई थी और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुआ था। सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पुराना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। लेकिन सीपीआई एम मार्क्सिस्ट ये 1964 में आए। तो सीपीआई अगर सिंगल नाम है केवल तो वो 1925 में। ठीक, और सीपीआई मार्क्सिस्ट 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में जेडी 2003 में आया था, आरजेडी बना था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 151 में सीएजी 3 ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, तो कौन कौन, तो ऑडिट रिपोर्ट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। तो जो भी सीएजी की रिपोर्ट है तीनों राष्ट्रपति सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति क्या करता है कि पार्लियामेंट में रखवाता है। ठीक, राष्ट्रपति तीनों रिपोर्ट को दोनों सदनों में रखता है। नेक्स्ट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है और संसद को रिपोर्ट के बारे में सूचना देती है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कब स्थापना हुई थी, तो 1964 में हुई थी कृष्ण मेनन कमेटी द्वारा। इसमें टोटल 22 सदस्य हैं, जिसमें 7 लोकसभा से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक, और इसके चेयरमैन लोकसभा से ही आता है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का क्या एग्जामिन करता है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो सीएजी की रिपोर्ट को। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 भारत का स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। प्रभावी कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। प्रथम राज्य जहाँ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ वो मध्य प्रदेश था। लेकिन अगर पूछा जाए कि पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो राजस्थान। ठीक, राजस्थान के नगौर जिला से जिसकी पंडित नेहरू ने इसको लागू किया था। लेकिन 73वां संविधान संशोधन जो है वो प्रथम राज्य एमपी है। नेक्स्ट है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पेशा एक्ट ये 96 में पारित हुआ था, 1996 में। ठीक, और इसी में पंचायती राज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोविजंस इन विच एप्लीकेशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1999 में पारित हुआ। इस तरह से कुल 8 राज्यों में पेशा अधिनियम अनुसूचित किया गया। कितने राज्यों में, 8 राज्यों में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, बार बार आते रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि पीवाई के ऊपर कमांड हो जाए। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया था, तो 1992 में। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1991 में और उसी के तहत 1992 में एनसीआर बनाया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक, जिसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद ये सब जिले एनसीआर में रहते हैं। दिल्ली के जो भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाहर जो भी जिले लगे हुए हैं सब आते हैं, फरीदाबाद वगैरह सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों और स्थानों की रक्षा का उल्लेख है डीपीएसपी में अनुच्छेद 49 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, तो घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को और जो हमारा अंतरिम सरकार कब शुरू हो गई काम करना, तो 2 सितंबर
1946 को फॉर्म हो गई थी, यानी कार्यभार शुरू कर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेड यूनियन, उसके दलीय संबंध है। भारतीय मजदूर संघ का संबंध बीजेपी से है। 6 अप्रैल 1980 में इसका स्थापना हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये कांग्रेस का है, इसमें कांग्रेस शब्द आया है तो कांग्रेस का है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन ये रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी का है, सीपीआई का। सेंटर फॉर इंडिया ट्रेड यूनियन सीपीआई मार्क्सिस्ट का है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टेट स्टूडेंट यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी, तो बीजेपी का है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, तो सीपीआईएम का है, सीपीआई का है। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सीपीआई एम का है। ठीक, और इसी का ट्रिबल स्टूडेंट यूनियन भी है, किसका? सीपीआई एम का। सीपीआई एम का दो हो गया, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और ट्रिबल स्टूडेंट यूनियन। और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस का हो गया। ठीक, 2021 में जो भी आए थे पीटी के क्वेश्चन उसको देखते हैं। अनुच्छेद 87 के तहत लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र के प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है तथा संसद को उसके आह्वान के कारणों से अवगत कराता है, यानी कि हम क्यों उसका संबोधन कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति उसका उल्लेख करता अपने भाषणों में। यानी कि जैसे आम चुनाव हुआ अभी मई में, तो जुलाई में जब एक साथ दोनों सत्र को आए तो उसमें पहले दिन राष्ट्रपति आए थे। और प्रत्येक साल जब बजट पेश होता है तो उसके पहले दिन राष्ट्रपति आके दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रक्रिया नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, लेकिन तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों उठा सकते हैं। राज्यसभा में सुबह 11 से 12 बजे, लोकसभा में 12 से 1 बजे तक। ठीक, और ये भारतीय संसद का ही एक इसका जो है यहीं से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश। तो जो एल.एम. सिंघवी कमेटी आई थी 1986 में, तो उन्होंने ये कहा था कि पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दीजिए आप लोग, तो इसको एल.एम. सिंघवी बोले थे। प्रथम बार संसद में प्रस्तुत कब किया गया था? 1989 में। ठीक, और वो बिल था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, यानी कि 64वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया 1989 में, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। अब क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया 1992 में और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून 1993 से लागू हुआ। तो जो हमारा पंचायती राज है वो 24 अप्रैल 93 से लागू हुआ और म्यूनिसिपैलिटी जो है 1 जून 1993 से लागू हुआ। ठीक, और पेशा एक्ट 1996 ये 24 दिसंबर 1996 से लागू हुआ। तो अगर तीनों कभी पूछा जाए तो आप यहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो सरकारी आयोग 1983 की सिफारिश पर इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना 1990 में की गई राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल 1990 सरकारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई और अनुच्छेद 263 के तहत मई 1990 में राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्थापना किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 3 फरवरी 2004 को सिविल सर्विसेज में सुधार हेतु पीसी होटा कमेटी का स्थापना हुई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 317(3) के तहत मिस बिहेवियर के आधार पर राज्य के लोकसभा के सदस्यों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? महिला, तो रामा देवी। ठीक है, अभी जो राजीव कुमार है हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उन्हीं के स्थान पर प्रथम महिला थी रामा देवी। इनका कार्यकाल था 26 नवंबर 1990 11 दिसंबर 1990 तक, लगभग 1 महीने के आसपास। ठीक, किस व्यक्ति के नए मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए के साथ किया गया समझौता कहा? तो इस राधा कृष्णन जो थे उन्होंने मूल अधिकार के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये केसेज है और कालक्रम है। गोलकनाथ गोलकनाथ वाद जो हुआ था पंजाब राज्य के वर्सेस में 1967 में, वहाँ 24वां संविधान संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो ये मैचिंग में क्वेश्चन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शस्त्र अधिनियम लिटन द्वारा 1978 में लाया गया था। शाही पद अधिनियम 1876 में। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876 में। शाही पद अधिनियम। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में लाया गया था। ये भी मैचिंग में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो सीवीसी केंद्र सरकार द्वारा संथानम समिति जो आई थी, उनकी सिफारिश को 1962-64 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी का स्थापना 1964 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगा राज्यों में, ठीक। और केंद्र शासित प्रदेशों में 10% से कम नहीं होगा राज्यों में, और केंद्र सरकार में 15% से कम नहीं होगा, ठीक। यानी 15% तक हम मंत्री अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर छोटा राज्य जैसे सिक्किम है, जहाँ पे 32 ही हमारा जो है वहाँ की संख्या विधानसभा की, तो वहाँ कह रहा है कि 15%, इसका 15% करेंगे तो 4 साढ़े 4 आएगा, ठीक। लेकिन इसमें भी कहा गया है कि राज्यों में 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। और केंद्र शासित प्रदेशों में 10%, यानी कि जैसे हमारा यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, जहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है, तो इसमें मंत्री 7 ही बन सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, 10% इसका, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76(4) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारण पर प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति जो है निर्धारित करेगा। यानी कि अटॉर्नी जनरल जो इंडिया है वो राष्ट्रपति जब तक चाहे तभी तक अपने पद पर रह सकता है, ठीक। और इसकी जो सैलरी है, सैलरी नहीं कह के उसको पारिश्रमिक कहेंगे, ठीक। तो वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, संसद नहीं निर्धारण करता है। मतलब टोटली जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल इंडिया, रुपया पैसा से लेके कब तक रहेंगे वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती किस किस कंडीशन में? तो ज्वाइंट सेशन लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, किस कंडीशन में नहीं हो सकती? जब धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक या विनियोग विधेयक, यानी कि जब धन विधेयक अगर पारित कराना होगा तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। उसी तरह से संविधान संशोधन विधेयक के लिए है, विनियोग विधेयक के लिए, तीनों कंडीशन में ज्वाइंट सेशन अंडर आर्टिकल 108 के तहत पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यानी महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख अनुच्छेद 67 ख में है, ठीक। 67 बी, या स्पीकर को हटाने अनुच्छेद 94 में है। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने अनुच्छेद 90 में है। ये मैचिंग में क्वेश्चन आया था, काफी महत्वपूर्ण है। सभी जो महत्वपूर्ण पद है उनको हटाने का ये अनुच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 पीटी का, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य क्वासी फेडरल स्टेट है? तो ये कहे थे केसी वियर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों में भी अधिकारिता प्राप्त है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा,
अनुच्छेद 131 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 226 ए के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता के बारे में अधिकार प्राप्त है कि ये वैलिड है या नहीं है कोई भी कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 2010 से प्रारंभ हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ था देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ठीक, तो ये 24 अप्रैल 2010 से ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का एक विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। जो संविधान का प्रियम्बल है उसका कानूनी रूप ये है कि ये लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया? यानी कि अकाउंटिंग को लेखा परीक्षक जो है उससे अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो 1976 में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को अलग किया गया और जो भी सीएजी का कार्य है वो केवल सरकारी तक सीमित कर दिया गया है। ठीक, यानी कि 1976 से पूर्व भारत के सीएजी को लेखांकन, अकाउंटिंग और लेखा परीक्षा ऑडिटिंग दोनों का दायित्व का निर्वहन करना होता था। 1976 से पहले सीएजी के दो कार्य थे, अकाउंटिंग का भी कार्य और ऑडिटिंग का भी कार्य। ठीक, अब क्या हुआ 1976 में जो अकाउंटिंग का कार्य है वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस वो करने लगा और 1976 से जो ऑडिटिंग का कार्य सीएजी करने लगा। यानी कि अब सीएजी के पास एक ही कार्य रह गया है, ऑडिटिंग के कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 243 जी के तहत 29 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह 1977 में अस्तित्व में आया, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो ये सही है। 1947-1977 तक यह प्रधानमंत्री सचिवालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के रूप में कार्य करता था। ठीक, और 1977 के बाद क्या बन गया? प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएम ऑफिस बन गया। दूसरा स्टेटमेंट है, पीएमओ का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव होता है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वही पीएमओ के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है रिट जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इशू करता है। ठीक, तो ये लैटिन शब्द में दिया गया है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन शब्द क्या है? हवास कार्पस। तो उसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक, उसी तरह से परमादेश, परमादेश मैंडमस जिसको बोलते हैं उसका अर्थ है वी कमांड। तीसरा है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का अर्थ है टू फॉरबिड। तीसरा है, चौथा है उत्प्रेरण, उत्प्रेषण रीट यानी कि सॉर्सररी, उसका अर्थ है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। ये एग्जाम में हिंदी में ही लिख देगा इंग्लिश वाले शब्द को, जैसे टू बी सर्टिफाइड। ठीक, तो इसको सॉर्सररी के लिए है, तो इसलिए इंग्लिश वाला इसको याद करना जरूरी है। हबास कॉर्पस से टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडमस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड और सॉर्सररी
टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड कोवारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी या बाय व्हाट वारंट, इसको हिंदी में अधिकार परीक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 पीटी का, भारतीय संविधान में प्रस्तावना प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता एवं भ्रातृत्व, मतलब कि जो है हमारा जस्टिस जो है फ्रीडम और इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का उल्लेख किया गया है। तो 3 तरह का न्याय है, 5 तरह की स्वतंत्रता है, 2 तरह की समानता है और भ्रातृत्व फ्रेटर्निटी एक है। ठीक है, न्याय कौन कौन से हैं? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 2 समानता है, इक्वलिटी 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, और बंधित्व 1 है, भ्रातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग 1983 में कौन कौन इसके सदस्य थे? तो सरकारिया आयोग के सदस्य थे बी शिवरामन, एस आर सेन, इसके अध्यक्ष थे। जो न्यायाधीश थे सरकारिया वो थे। ये किसके लिए था? तो सरकारी आयोग केंद्र और राज्य के संबंध के लिए था। ठीक, इसी के अनुशंसा से जो 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो एक इकोनॉमिस्ट थे अशोक चंद्रा, उन्होंने कहा था योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद, जो अब नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की 12वीं बैठक या अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। इस दिन सिर्फ साइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे PN भगवती, उन्हीं के बेंच में 1979 में ये कंसेप्ट आया। ठीक, और ये हुसैनारा खातून बना बिहार राज्यवाद में स्वीकार किया गया, क्योंकि ये जो हुसैनारा खातून जो थी ये बंद थी उसमें जेल में, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने ये इनके मतलब कि क्यों बंद है ये सब लेकर एक PIL मतलब एक केस दायर की थी सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए पुष्पा कपिला हिंगोरानी को मदर ऑफ PIL कहते हैं। और किनकी योगदान कौन स्वीकारा था? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश PN भगवती थे, तो 1973 में ये स्वीकारे थे। ठीक, लेकिन PN भगवती चीफ जस्टिस नहीं थे उस टाइम, बाद में बने थे 1973 में, और ये केस हुआ था 1979 में। ठीक, और उस टाइम चीफ जस्टिस थे केस के दौरान YV चंद्रचूड़। ठीक है, जो अभी हमारे चीफ जस्टिस रिटायर होने के पिताजी थे। तो ये रहा हमारा PIL। ये कहाँ से आया है? तो USA से, PIL का कंसेप्ट USA से आया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 PT का न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति जुडिशियल रिव्यू का परिसीमन 48वां संविधान संशोधन 1975 में आया था। भारत व अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सा विशेषता समान है?
तो भारत के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो है, तो ये दोनों में समान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ से संकल्पना प्राप्त किया गया है। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, यानी कि जिसको कनाडा एक्ट बोलते हैं, उससे भारतीय संविधान का जो यूनियन ऑफ स्टेट जो कंसेप्ट है वो लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से, जिसको इसमें पेपर में दे दिया था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, तो वही था कनाडा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होता है। जिस दिन चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अब चुनाव इस तारीख को होगी, इस दिन मतगणना होगी, तो उसी दिन से जो आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। ठीक। और यह पूरे चुनाव के रिजल्ट आने तक प्रभावी रहता है। तो यह केस किस में हुआ था? ये तो भारत संघ बनाम हरवंश सिंह जलान केस में ये इसकी समय सीमा को निर्धारित की गई थी। ठीक है, भारत संघ बनाम हरवंश सिंह जलाल केस में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो जो हमारा राज्यसभा है 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था और पहली बैठक राज्यसभा की 13 मई 1952 को हुई थी। कौन अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की गठन के लिए अधिकृत है? मतलब कौन करता है इंटर स्टेट काउंसिल गठन? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत। और यह 18 मई 1990 को इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होता है सरकारिया कमीशन आयोग के सिफारिश के तहत, जो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। थर्ड शेड्यूल में तो बाकी लोग का पीएम, एमपी, एमएलए, इनका जो है वो क्या दिया गया है शपथ के बारे में, ओथ, लेकिन राष्ट्रपति का तो उल्लेख अनुच्छेद 60 में ही कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता मृत्युदंड। मृत्युदंड जो है अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि न्यायालय जो है दोषी को कोई भी अगर हीनियस क्राइम किया है तो उसको मृत्युदंड देता है, तो वो आर्टिकल 1921 के तहत नहीं आएगा। तो एक केस हुआ था जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उसमें स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि मृत्युदंड अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का स्टैट्यूटरी निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। जो हमारा जोनल काउंसिल होता है वो क्या है? स्टैट्यूटरी, क्योंकि वो एक्ट के तहत आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, तो उसको क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी। और संवैधानिक कहेंगे जो मूल संविधान से या संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया उसको संवैधानिक कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ये जो सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। अब कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार है? तो जिसे चर्चा होना किसी विषय पर, प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार और परिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये सब संसद के सामूहिक विशेषाधिकार में आता है। यानी कि सभी जो भी एमपी है वो सब मिलकर जो है चर्चा कराने, प्रक्रिया जो भी संसद के अंदर होती है, ठीक है, तो ये सब सामूहिक विशेषाधिकार में आ जाएगा। लेकिन साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता उसका व्यक्तिगत विशेषाधिकार में आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारत के सीजीआई
तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श द्वारा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 217(1) में किया गया है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाता है? तो राष्ट्रपति बढ़ाता है। ठीक। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जजों की संख्या को कौन बढ़ाता है? तो संसद बढ़ाता है। ठीक है, पार्लियामेंट। अगर राष्ट्रपति बढ़ाएगा तो हाई कोर्ट की अगर संख्या, जजों की संख्या बढ़ानी है घटानी है, वो राष्ट्रपति करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2016 पीटी का। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित करने का शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार है तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अनुच्छेद 241(1) या अनुच्छेद 242(1) के तहत वो किसी भी जनजाति को जो है सूचित करता है कि ये एसटी में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल सर्विस एक्सटेंशन ये कब आया था? 1953 में। तो इन दोनों की जांच के लिए एक समिति बनी थी, बी.आर. मेहता समिति 1957, और इसी के आधार पर 73वां संविधान संशोधन हमारा लागू हुआ, पंचायती राज। ठीक है। तो 1952 में कौन कौन सा आया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में आया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल, जो आर्टिकल 243(1) में इसका उल्लेख है कि राज्य में पंचायत की संरचना कैसी होगी, 2 टियर होगी कि 3 टियर होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 243(ZJ) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या जो मैक्सिमम हो सकती है वो 21 अधिक नहीं हो सकती। जो कोऑपरेटिव जो समिति होते हैं उसमें डायरेक्टर्स 21 हो सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है तो जब चाहे तब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति हटा सकता है अंडर आर्टिकल 76 के अंतर्गत। और दूसरा है हमारे राज्यपाल, तो राज्यपाल को भी जब चाहे जब राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये दोनों पद धारण कर सकते हैं, इनका फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 एग्जाम कौन से केस सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो नामिता शर्मा बना भारत संघ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका होगा। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष से पहले, जो भी इसमें हो। पहले क्या होता था कि ये 5 वर्ष का होता था इनका कार्यकाल, और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही होते थे जो रिटायर हो जाते थे, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष होते थे। लेकिन अब संशोधन करके अब ये कर दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश जरूरी नहीं है, कोई न्यायाधीश भी रह सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 280(3)(b) के तहत संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति करता है। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन भी करता है और यूनियन फाइनेंस कमीशन भी करता है, यानी कि पंचायती राज का जो वित्तीय जो प्रावधान है उसके बारे में जो संघीय वित्त आयोग है वो भी अनुशंसा कर सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों अनुशंसा करेंगे।
किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र में 1972 में। और उड़ीसा में अधिनियम पारित किया था 1970 में ही, लेकिन ये स्थापित कर पाए थे 1983 में। और महाराष्ट्र ने अधिनियम 71 में पारित किया और तुरंत अगले साल ही इसमें स्थापित कर दिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करते हुए कुल सदस्यों के 15% तक मंत्रियों की संख्या नियत कर दी थी। ठीक है, तो किसमें हुआ था कि 15% तक ही मंत्री रहेंगे स्टेट में और यूनियन गवर्नमेंट में। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। ठीक है, और राज्यों में 12 से कम नहीं होंगे। जैसे 32 है सिक्किम में एमएलए, तो क्या है कि अब इसका 15% निकालेंगे तो लगभग 4.5 होगा, तो वो तो होगा नहीं, इसलिए मिनिमम 12 कर दिया गया कि 12 मंत्री रह सकते हैं। ठीक, और मैक्सिमम 15%। जैसे हमारा यूपी है तो 400 एमएलए होते हैं, तो इसका 15%। ठीक, लगभग 60 जो हमारे मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यही केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में जो जैसे दिल्ली का 70 एमएलए है, तो इसका 10% ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक, बाकी राज्य और केंद्र में 15% है, तो ये 7 जो मंत्री हैं केवल दिल्ली में बन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सम्मिलित करना है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां तो अनुच्छेद 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है, जिसको अब जो है 21 के तहत मूल अधिकार में सम्मिलित कर लिया गया है 6 से 11 साल के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार 2005 एक विधिक अधिकार, क्योंकि ये एक्ट 2005 के तहत आया है। संवैधानिक अधिकार इसलिए है कि ये अनुच्छेद 19(1) के तहत आता है सूचना का अधिकार, तो इसलिए सूचना का अधिकार जो है लीगल राइट्स भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों से निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन के परामर्श से लागू करता है, यानी किसी को डिस्क्वालिफाइड करना है, कोई भी एमपी हो। ठीक, तो अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत करता है तो वो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन अगर कोई मिसबिहेवियर या कोई और वजह से करते हैं तो वो राष्ट्रपति करेंगे और वो इलेक्शन कमीशन के परामर्श से उनको डिस्क्वालिफाइड करेंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य से संबंधित समितियां हैं, तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में कौन कौन सी समितियां बनी थी? सरकारीय समितियां बनी थी, रजमनार समितियां बनी थी, पुंछी आयोग समिति बनी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में बनी थी, किसके लिए थे? तो चुनाव सुधार के लिए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का जो भी था उसको सुधार करने के लिए था। ठीक, यानी कि इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधार आयोग और आरपी एक्ट के सुधार के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 359 के अनुसार अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो, नेशनल इमरजेंसी हो, तो उस दौरान आर्टिकल 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता और बाकी हमारे मूल अधिकार को निलंबन किया जा सकता है। ठीक, अगर आर्टिकल 358 हो तो उसके तहत जो हमारे सभी अधिकारों को
निलंबन किया जा सकता है 19 को, आर्टिकल 19 को भी, ठीक है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आर्टिकल 19 को निलंबन कर रहा है तो आर्टिकल 358 के तहत, और बाकी सभी आर्टिकल को किया जा रहा है केवल 20-21 को छोड़कर, तो वो आर्टिकल 359 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी जो है किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। 2014 का क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की विधि से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, उसी तरह से जो पार्लियामेंट के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी ऐसे ही हटाया जा सकता है। लेकिन अगर निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति सिंपली हटा देगा। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना होता है कि 2/3 बहुमत पारित करो फिर हटाओ, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत भारत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो अनुच्छेद 118(4) के तहत स्पीकर जो है दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, बुलाएगा राष्ट्रपति वो अनुच्छेद 108 के तहत, अध्यक्षता करेगा स्पीकर अनुच्छेद 118 के तहत। काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त किया हो, एक कंडीशन। नेक्स्ट है 2013 का क्वेश्चन, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठन करने का उल्लेख है? तो 338(a) के तहत जो एसटी कमीशन है उसको गठित करने का है। और पहले होता था 2003 से पहले कि एसी और एसटी के लिए अंडर आर्टिकल 338 के तहत ही आयोग को गठित किया जाता था। लेकिन 2003 में 89th अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो इसको अलग करके 338(a) में एसटी कर दिया गया और इसको एससी कर दिया गया 338 के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार को भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृति कब मिली थी? तो 15 जून 2005 को मिली थी। लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को पारित हुआ, राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को। प्रभावी कब हुआ? जून के बाद आता है अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट 2005 प्रभावी हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। इस प्रणाली से सभी वर्गों की समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से सभी वर्गों का क्या होता है? सुनिश्चित होता है प्रतिनिधित्व। 2013 पीटीए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखते थे, मतलब जुड़े थे, तो बीबी गिरी जो हमारे राष्ट्रपति थे वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे। ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकता है यदि राज्य ऐसा संकल्प पारित करे। तब अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा
उपस्थित और मत देने के सदस्यों की संख्या 2/3 से अगर राष्ट्रीय हित में किसी राज्य सूची के विषय में कानून पारित करता है तो वो 249 के तहत होगा, लेकिन यह 1 वर्ष तक रह सकता है कानून। ठीक। और 249 अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा जो राज्य सूची है उस पे कानून बना सकता है। कहाँ? संसद भवन में। ठीक। और अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध कर रहे हैं कि हमको एक केंद्रीय सरकार जो है पार्लियामेंट से एक कानून पारित कर दीजिए हमारे लिए, तो वो 252 के तहत होगा। ठीक। अब 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अनुपालन के क्रम में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। लेकिन जो 7वीं अनुसूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो हमारा यूनियन लिस्ट है, केंद्र सूची, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है, लेकिन कुछ कंडीशन है जो हमारे 250 अनुच्छेद 252 और 253 और 249 में दिए गए हैं। यानी कि 249 के तहत राज्यसभा में अगर 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय हित में राज्यों की सूची पर कानून बनाना है, तब हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय में आपातकाल लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो भी 250 अनुच्छेद के तहत राज्य सूची पर कानून बन सकता है। अगर राज्य 2 से अधिक राज्य अनुरोध कर रहे हैं तो 252 के तहत होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता कोई हुआ है तो संसद उसको लागू करने के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 पीटी का, राज्य विधानसभा में कोई भी धर्म विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के बिना। यानी कि जब राज्यपाल स्वीकृत करेगा तो धर्म विधेयक पेश किया जाता है। ठीक। इसीलिए तो आवश्यक नहीं है कि उसको टाल लें, क्योंकि आप ही की स्वीकृति से, राज्यपाल की स्वीकृति से धर्म विधेयक जो है पेश किया गया, तो पहले से तो जानते हैं। इसीलिए धर्म विधेयक को जो पारित हो जाता है विधानसभा में, तो जो राज्यपाल है उसको एसेंट दे देते हैं, साइन कर देते हैं। ठीक। क्योंकि उनके पास पहले आ चुका था और वो मना भी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। इस केस में किया गया तो मुंबई बना यूनियन ऑफ इंडिया केस में किया गया था। संविधान का भाग कब माना था? तो केशवानंद भारती केस 1973 में भाग माना था कि पार्ट है, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अभिन्न अंग है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है, तो वो मुंबई बना यूनियन। थोड़ा शब्दों का फेर है, बाकी एक ही है। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर कोई संवैधानिक बेंच स्थापित की जाती है तो मिनिमम कितने जज होने चाहिए कोई भी संवैधानिक विचार को रखने के लिए? तो 5 जज मिनिमम होना चाहिए उस बेंच में, तभी संवैधानिक विषय पर कार्यवाही शुरू हो सकती है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो वो कहा था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंतर्गत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हम उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने जो भी पीटी का आया था पॉलिटी के क्वेश्चन उसको किए थे, और ये महामैराथन नंबर 3 होगा। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल रखे हैं साइंस पे और भूगोल का, वो महामैराथन सीरीज में जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो 249, इसका उल्लेख हम पहले किए हैं। 249 में है, 250 में है, 251 में है, 253 में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित नहीं किया था उद्देश्य का कि संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरुबारी केस 1960 में हुआ था, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ये प्रीएम्बल को संविधान का पार्ट नहीं माना था, ठीक। लेकिन जब 73वां 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ तो उस टाइम माना था कि प्रीएम्बल जो है संविधान का हिस्सा है, पार्ट है, ठीक। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ठीक। इसलिए भारत क्या है, एक रिपब्लिक है। जैसे प्रेसिडेंट है उसको तो निर्वाचित होता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इसको हम क्या कहेंगे, गणतंत्र का, रिपब्लिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है भाग 4 में अनुच्छेद 251 में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा होना चाहिए। ये सब किसमें आता है, बीपीएसपी में आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है, वो अपनी स्वेच्छा से है, मन करे हट भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलोवाद किस अनुच्छेद से संबंधित है, 9वीं अनुसूची से। 21 हुआ था कोहलोवाद, कोहलो केस, ये 9वीं अनुसूची से था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख को संविधान में रखा गया था, ठीक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 31 ख, यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस प्रकार इस आधार वस्तु में नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 या किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनसे उनको छीन लेता है या न्यून करता है। यानी भाग 3 हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार के कंडीशन में जो है, जो हमारा अनुच्छेद 31 ख जो है 9वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, नेहरू द्वारा कहा गया था जब वो भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके अंतर्गत 73rd एक्ट के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती यानी कि जो सेकेंडरी लेवल पर जो कि पहले प्राइमरी लेवल पर क्या होता है, ग्राम पंचायत, उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला पंचायत। तो जहाँ पर अगर 20 लाख से जनसंख्या अगर कम है तो वहाँ पे क्षेत्र पंचायत नहीं होगा, इंटरमीडिएट यानी कि सेकेंड लेवल का पंचायती राज लागू नहीं होगा, सिर्फ तो होगा जिला स्तर पे और एक ग्राम स्तर पे। इसलिए आवश्यक है 20 लाख से जनसंख्या अधिक हो, उसी जिले में तीनों लगेंगे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति और वर्ष। बी आर मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जी वी के राव समिति 1985, लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986, पी के थुंगन समिति 1988-89 और दिवाकर समिति आए थे 1963 में, के संथनाम समिति आया था 1965 में, दंतेवाला समिति आया था 1978 में। ये सब मैचिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो मनोनीत कर सकता है राज्यपाल कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है, तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों द्वारा, आर्टिकल 13, 32 और 136 के तहत। लेकिन उच्च न्यायालय जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है अनुच्छेद 226, 227 के तहत। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015-16 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में
जो अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सरकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। ठीक। भाग 3 में अनुच्छेद 1(c) में सहकारी समितियां शब्द, भाग 4 में आर्टिकल 43(b) में सहकारी समितियों का संवर्धन के बारे में है। अनुच्छेद 9(b) में आर्टिकल 243(z)(h) से आर्टिकल 243(z)(t) तक सहकारी समितियों के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो उस राज्यपाल की भत्ता राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के अनुपात में निर्धारित करता है। उसका उल्लेख आर्टिकल 158(3) में है। और ये कब उल्लेख किया गया था कि राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के हो सकते हैं, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था। ये हुआ कि अब राज्यपाल को 1 से 2 या 2 से अधिक राज्यों में इनको रखा जा सकता है। ठीक। और इसी टाइम हाई कोर्ट को भी कहा गया कि हाई कोर्ट 1 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, वो भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची पर संसद को कानून बना सकता है? अनुच्छेद 253। बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, तो ये 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये हुआ कि दिल्ली और जो भी पुडुचेरी के विधायक हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह को बाध्य नहीं कर सकता, वो अनुच्छेद 143 के तहत है। ठीक। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है? तो ये 4 राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। ठीक। ये 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा भाग आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका प्रेमबल को आत्मा कहा जाता है। और क्या मुंशी प्रेमबल को क्या कहते? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहते। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहे थे B.R. अम्बेडकर, जो अंडर आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है 17वासन, ये भी लोकसभा अध्यक्ष 17वासन और विघटन ये दोनों राष्ट्रपति करता है। और स्थगन एडजर्न लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि कोई भी अगर जो भी संसद भवन में सत्र चल रहा है तो उसका स्थगन एडजॉर्नमेंट करता है स्पीकर, बोलेगा कि 2 घंटे के लिए स्थगन किया जाता है या अगले दिन के लिए किया जाता है। लेकिन 17वासन करेगा कि अब दोबारा कोई भी सत्र नहीं होगा, तो वो राष्ट्रपति करता है। और विघटन यानी कि अगर लोकसभा समाप्त हो गई उसको डिजॉल्व कर देना, वो भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट एवं अधिनियमित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। ठीक। नेक्स्ट 2014 में से राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडवन लुटियंस द्वारा, पुराने वाले को, पहले वायसराय हाउस था। ठीक। अब 31 जून 1948 से सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे जो उसमें निवास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा किया गया।
प्रभावी कब से हुआ? 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो अनुच्छेद 142 एवं 137 के तहत रूपा अशोक हुर्रा बनाम केस में ये किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय खाली हो जाए तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक। और 65 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट का जो भी फंक्शन है इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, दो जगह उल्लेख है, अनुच्छेद 65 में और प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 में। अम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम जो है सुझाव दिए थे प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई 5 जनवरी 1966 को, और विश्व में सर्वप्रथम स्वीडन में जो है लोकपाल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 में यह प्रावधान है कि एक राज्य की विधानसभा का गठन न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 होगा, लेकिन सिक्किम इसका अपवाद है, 32 ही है वहाँ। ठीक। कौन सा राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन को। भारत का पहला राज्य बाल संरक्षण दिवस मनाने वाला असम था। ठीक। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो अनुच्छेद 348 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, तृणमूल लोकतंत्र संबंधित है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है, पंचायती राज पद्धति से तृणमूल लोकतंत्र रिलेटेड है। तृणमूल कांग्रेस ये तो पार्टी होगी, लेकिन ये तृणमूल लोकतंत्र ग्रास रूट डेमोक्रेसी पंचायती राज से संबंधित है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई 1947 को सम्राट की सहमति मिल गई थी। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने की शक्ति प्राप्त है। 143 राज्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग, पंचायती संवैधानिक प्राधिकरण, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। ठीक। ये जो है अधिकारी है, तो अधिकारी है तो वो वही संविधान का नहीं, वो राज्य सरकार नियुक्त करता है अधिकारी को। लेकिन राज्य का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, पंचायती संवैधानिक प्राधिकरण ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया था, उसके तहत इनका उल्लेख है। वो क्या हो गया, संवैधानिक चीज हो गया। लेकिन निर्वाचन अधिकारी जो है संवैधानिक नहीं है, क्योंकि वो राज्य उसकी नियुक्ति करता है। इस तरह से सभी जो पीवाई की थे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री और मेंस का, उसको किए हैं। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल प्रवीण कुमार। पीडीएफ पाने के लिए इसको आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे, और फर्स्ट डिवीजन काफी उपयुक्त साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।